हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैज़ान क्लासेज। क्लास 10th NCERT राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस में आप सभी का स्वागत है, जिसका अध्याय 3 है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। तो आज हम इस अध्याय के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे, जो कि हर साल आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आपसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। यदि आपने इसके पिछले चैप्टर्स के वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जा कर के वहाँ से उसे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अध्याय 3 का जो पहला प्रश्न है वो यह है कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। तो वर्ष 1975 जो है वो आपातकाल के लिए जाना जाता है। देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, यानी कि राष्ट्रीय इमरजेंसी लागू हुआ था 25 जून 1975 ईस्वी को इंदिरा गांधी के द्वारा। दूसरा प्रश्न है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ। तो सन 1970 के दशक से। तीसरा सवाल है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। तो जयप्रकाश नारायण ने किया था, जिन्हें जेपी नारायण भी कहा जाता है। चौथा नंबर सवाल है कि भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला। तो जनता पार्टी को बहुमत मिला था, और जो कांग्रेस की जो पार्टी थी वो पहली बार चुनाव हार गई थी। 5 नंबर सवाल है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये जो है पेड़ काटने के विरोध से संबंधित है। यहाँ पास की स्टोरी मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड के एक गांव के जो लोग थे वो जंगल से अंगू नामक पेड़ काटने की जो वन विभाग है उनसे इजाज़त मांग रहे थे, ताकि उनसे वो कृषि के लिए औजार बना सके, लेकिन सरकार ने उन्हें आज्ञा नहीं दी। जब उनको आज्ञा नहीं दी तो उसके स्थान पर एक खिलौना व्यापारी को आज्ञा दे दी कि वे पेड़ काटे, जिसके विरोध में गाँव वालों ने विरोध कर दिया। ये जिस क्षेत्र में हम रहते हैं तो क्षेत्र वालों को पेड़ काटने की इजाज़त नहीं है, और किसी दूसरे बाहरी उद्योग वालों को पेड़ काटने की इजाज़त सरकार दे रहा है। इस वजह से चिपको आंदोलन का प्रारंभ हुआ। छठा सवाल जो है कि दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से निम्नलिखित कौन संबंधित नहीं है। तो जाति प्रथा का उन्मूलन। नहीं, तो ये जो तीनों कथन है ये दलित पैंथर्स जो कि महाराष्ट्र में शुरू हुआ था इससे संबंधित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। तो महेंद्र सिंह टिकैत जो थे भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। उसके अलावा मोरारजी देसाई जो थे वो जनता पार्टी के जब सरकार बनी तो उनमें वो प्रधानमंत्री बने थे। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था। 8 नंबर सवाल है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया। तो प्रांत का अर्थ होता है यहाँ पास राज्य। तो आंध्र प्रदेश राज्य से, आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले से शुरू किया गया था ताड़ी विरोधी आंदोलन। किनके द्वारा? तो महिलाओं के द्वारा शुरू किया गया था। 9वां प्रश्न है कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। तो यह जो है गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित है, क्योंकि नर्मदा नदी जो है इन 3 राज्यों से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से। 10 नंबर प्रश्न देखेंगे कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। तो राजस्थान से हुई थी। और 11वां सवाल है कि सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना, यानी कि कब लागू हुआ। तो सन 2005 ईस्वी में। साथ ही अगला प्रश्न देखेंगे कि नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो सप्तदलीय का अर्थ होता है यानी कि 7 दलों का गठबंधन। तो उसका जो उद्देश्य था कि लोकतंत्र की स्थापना हो। 13वां प्रश्न है कि बोलिविया में जन संघर्ष के मुख्य कारण थे। तो पानी की कीमत में वृद्धि। उसके बाद 14वां नंबर सवाल देखेंगे कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ। तो श्रीलंका सन 1948 ईस्वी में आज़ाद हुआ था। 15वां सवाल है कि राजनीतिक दल का आशय है, यानी कि राजनीतिक दल का अर्थ क्या होता है अगर बेसिकली हम समझे तो व्यक्तियों के समूह को जो है, कुछ समूह होते हैं, संगठन होते हैं जिन्हें हम राजनीतिक दल कहते हैं, जो कि चुनाव लड़ते हैं।
16 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्राय सभी राजनीतिक दलों का होता है? तो सत्ता को प्राप्त करना, ये सभी दलों का उद्देश्य होता है कि वो सत्ता को प्राप्त करें। उसके बाद ही ये और भी जो उद्देश्य है विकास करना, उसके बारे में वो बाद में सोचते हैं, लेकिन पहला उद्देश्य सत्ता को प्राप्त करना होता है। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो ब्रिटेन में पड़ी थी। 18वां नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? तो राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। 19वां सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं कर सकता? तो अफसरों की बहाली संबंधित कार्य नहीं कर सकता, क्यों? अफसर या फिर आईएएस जो होते हैं वो यूपीएससी एग्ज़ाम के थ्रू बनते हैं, इसलिए इनकी बहाली राजनीतिक दल नहीं कर सकते। नहीं तो उनके अलावा चुनाव लड़ सकते हैं, सरकार की आलोचना कर सकते हैं, दूसरे सरकार की। यदि वो विपक्ष में बैठे हुए हैं तो प्राकृतिक आपदा में राहत कार्य कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। 20 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है? तो ऑप्शन सी जो है वो मेल नहीं खाता। देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है। तो यह जो है यह मेल नहीं खाता है, क्योंकि राजनीतिक दल तो स्वयं विकास करना चाहते हैं, जबकि वो बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, जबकि भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। 22वां नंबर प्रश्न है कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? तो बहुदलीय व्यवस्था में गठबंधन की सरकार बनती है, क्योंकि बहुदलीय व्यवस्था उसे कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक दल होते हैं। 23 नंबर सवाल है कि किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? तो सरकार द्वारा विरोधी दलों को नज़रबंद करना। 24वां सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है? तो विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन बनाना। 25वां सवाल है कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो सांसदों और विधायकों पर। सांसद उसे कहते हैं जो लोकसभा राज्यसभा में बैठे हुए हैं, उन्हें सांसद कहते हैं। तो लोकसभा का जब चुनाव होता है तो यदि कोई जो सांसद है वो कांग्रेस से चुनाव चिन्ह लेकर के जीता है और उसके बाद फिर वो बीजेपी में चल जाता है, तो उसे ही दल बदल कहते हैं। और विधायक भी वैसे ही होते हैं, विधायक जो कि राज्य में जो विधानसभा के चुनाव होता है उसके अंतर्गत विधायक होते हैं। 26वां प्रश्न है कि राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग द्वारा। निर्वाचन का अर्थ होता है यानी कि चुनाव आयोग द्वारा या निर्वाचन आयोग द्वारा। 27 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो राष्ट्रीय दल नहीं है, जबकि राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ये सब राष्ट्रीय दल हैं। 28वां सवाल है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? तो सन 2099 ईस्वी में हुआ था। 29वां सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है तो ढीली होती है, क्योंकि जो गठबंधन की सरकार होती है वो दो या दो से अधिक के दलों से मिलकर बनी होती है, इसलिए प्रशासन की पकड़ जो होती है वो ढीली होती है, क्योंकि कोई भी दल अगर छोड़ देता है तो अपनी सीट छोड़ देता है और गठबंधन में नहीं शामिल होता है तो उसकी सरकार गिर जाती है और फिर से चुनाव होता है। 30वां सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे विशेष राज्य दर्जा प्राप्त है? राज्य का दर्जा प्राप्त है। तो जम्मू कश्मीर को जो था विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि ये 9 नवंबर 2019 में इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश उसे कहते हैं जहाँ सीधा केंद्र का शासन होता है, वहाँ कोई राज्य का मुख्यमंत्री नहीं होता है। तो जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया है। 31वां नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? तो मजबूत जनमत। उसके बाद 32वां सवाल है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो वर्तमान में लोकतंत्र है, लेकिन अगर हम पुराने समय में देखें तो 2006 से पहले वहाँ राजतंत्र था। 33वां सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो सन 1980 ईस्वी में हुई थी। 34 नंबर सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो कमल का फूल है।
उसके बाद 35वां सवाल है कि किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था। तो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे और पहली बार सत्ता में गैर कांग्रेसी सरकार आई थी। उसके बाद 36वां सवाल है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो कांशीराम थे। और आखिरी जो सवाल है वो है बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था। बांग्लादेश सन 1971 में स्वतंत्र हुआ था। तो आपको मैं बता दूं कि जो जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी है ये दोनों अलग अलग हैं। आप इनको एक न समझें, क्योंकि जनता पार्टी जो है वो बिखर चुकी थी। इसका अब कोई वजूद नहीं है, क्योंकि यह जो थी ये कई दलों से मिलकर गठबंधन बना करके 1977 में चुनाव जीती थी, जिसमें जनसंघ पार्टी भी थी। तो जनसंघ पार्टी से ही निकल कर बना है भारतीय जनता पार्टी। तो जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों अलग अलग हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फैज़ान क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।